I am sharing my screen. Okay. Okay. तो ये सब क्लियर हो गया था, ये सब तुम्हारे बेसिक क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। कैश मेमोरी फुली एसोसिएटिव एक बार देख लेते हैं जस्ट स्पीड में। ओके, तो फुली बहुत ज्यादा सिंपल। फुली एसोसिएटिव अगर तुमने डायरेक्ट एसोसिएटिव समझ लिया, डायरेक्ट मैपिंग समझ ली, तो फुली एसोसिएटिव मैपिंग ये तुम ऐसे ही समझ रहे हो। फुली एसोसिएटिव मैपिंग में ये हो रहा था कि भाई अगर तुम्हें जहां भी फ्री स्पेस देखे कैश मेमोरी में, वहां तुम प्लेस कर दो। वो सॉरी, कैश, हाँ सही है, कैश मेमोरी में जहां भी अगर तुम्हें फ्री स्पेस देखे, मेन मेमोरी का ब्लॉक वहां प्लेस कर दो। एनी ब्लॉक ऑफ अ मेन मेमोरी, एनी ब्लॉक ऑफ अ मेन मेमोरी कैन बी प्लेस इन अवेलेबल फ्री ब्लॉक इन द कैश मेमोरी। ओके, तो यहाँ हमको रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज नेसेसरी एंड यहाँ सर्चिंग लगेगी। ओके, कौन सा ब्लॉक खाली है, टिंग 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 टिंग, ऐसे लीनियर सर्च करेंगे अपन, ठीक है। जो भी सर्च करेंगे, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, या मान लो कोई अलग एल्गोरिथम होगी, बट हमें सर्चिंग करना पड़ेगा। दिस इज डीमेरिट। ओके, तो जीरोथ ब्लॉक ऑफ अ मेन मेमोरी कैश मेमोरी के कौन से ब्लॉक में जा सकता है? 0 में जा सकता है, 1 में जा सकता है, 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, सारे ब्लॉक्स में पॉसिबिलिटीज है उसकी। ओके, जहां पर फ्री स्पेस अवेलेबल इन दी कैश मेमोरी, वो वहां जा सकता है। सेम ब्लॉक 1 ऑफ अ मेन मेमोरी का यही होगा, 2 का भी यही होगा, 4 का भी, 31 तक यही होगा। दिस इज क्लियर? हाँ हाँ। ओके, तो सिंपल यहाँ से सर ने शायद क्लास में मेरे से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन कोई क्या पूछा था, कोई बताएगा क्या क्वेश्चन है? याद हो किसी को तो? क्या क्वेश्चन था, मैं याद कर लेता हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन ये था, क्या क्वेश्चन था? कोई था उस दिन की क्लास में? डिफरेंस पूछा था ना कि हाँ, मतलब तुमने क्यों हाथ क्यों उठाया था, कौन तुमने सा हाथ करें। उठाया था, हाँ हाँ, तुमने भी हाथ उठाया था, बताओ क्या था? यही था कि जो मतलब फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग में हिट होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि ओ वो राइट राइट राइट, हाँ, कि अगर कौन सी एसोसिएटिव मैपिंग, मतलब एसोसिएटिव मैपिंग या डायरेक्ट मैपिंग, किसमें कैश मिसेस ज्यादा होंगे, राइट, कैश मिस ज्यादा होंगे। हाँ तो हाँ ऑब्वियसली कैश मेमोरी, ये जो भी डायरेक्ट मैपिंग में कैश मिस ज्यादा होंगे, क्योंकि हर ब्लॉक में देखो यहाँ 4 पॉसिबिलिटीज है और यहाँ 8 पॉसिबिलिटीज है। जीरो ब्लॉक के प्लेस होने की हर ब्लॉक के साथ 8 पॉसिबिलिटीज है, राइट, 8 पॉसिबिलिटीज है। तो मतलब कि डायरेक्ट मैपिंग में कैश मिसेज ज्यादा होंगे, इसमें कम होंगे, ठीक है। तो इन डायरेक्ट मैपिंग द नंबर ऑफ मिसेज इज मोर and then the fully associative mapping, but there is a problem in the searching the blocks in the fully associative। जैसे मैंने बताया, ये हमें सर्च करना पड़ेगा कौन सा ब्लॉक खाली है, बट डायरेक्ट मैपिंग में हमको पता है कौन सा ब्लॉक कहाँ मैप होने वाला है हमारे फॉर्मूले के अनुसार, राइट। तो बट यही है, फुली एसोसिएटिव के साथ हमें सर्चिंग का प्रॉब्लम है। फुली एसोसिएटिव एज वी हैव टू स्टार्ट एंड सर्च फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब जहां से सर्च खत्म करके जो भी उसने इंग्लिश में लिखा है। ओके ओके, अब आता है सेट एसोसिएटिव। सेट एसोसिएटिव में ये होता है सेम सेम, दिस इज अवर मेन मेमोरी, दिस इज अवर कैश मेमोरी। इसमें क्या कर दिया, तुमने ब्लॉक्स को सेट बना दिया। दिस इज सेट 1, दिस इज सेट 2, दिस इज सेट नॉट, दिस इज सेट 1। ओके, ऐसे ही इसके सेट बना दिए, 4 4 के सेट बना दिए। तो 4 4 के यहाँ 2 सेट बन गए और यहाँ 4 4 के 8 सेट बनेंगे, राइट। 8 इंटू 4 32, 32 ब्लॉक्स है ना, 4 ब्लॉक्स का एक सेट बना दिया, राइट। 4 ब्लॉक्स का सेट 1, सेट नॉट, सेट 2, 1, लाइक दिस, सेट 8 तक जाएगा। ओके, तो ऐसे बना दिए, 4 ब्लॉक्स का एक सेट बना दिया। जस्ट कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि चार चार सेट का ये 4 ब्लॉक्स का एक सेट बनाना है। नहीं नहीं, क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, ठीक है। तो बना दिए, तो टोटल नंबर ऑफ सेट कितने बने यहाँ कैश मेमोरी में? 2। और अब हमारे एग्जांपल के हिसाब से, और मेन मेमोरी में 8 बने। सेम डायरेक्ट मैपिंग को याद कर लो, आइथ ब्लॉक, आइथ सेट, मतलब कि अब ये सेट को पूरे पूरे सेट को प्लेस करेंगे हम, ठीक है। तो आइथ सेट ऑफ अ कैश में मेन मेमोरी विल वी गो टू द आइथ मोड एन सेट ऑफ अ कैश मेमोरी, जहां पर एन नंबर ऑफ सेट्स। सिंपल, सेम वही होगा। 2 सेट है तो जीरोथ ब्लॉक, जीरोथ मॉड 2, मतलब कि एन इक्वल टू 2 है। तो जीरोथ सेट ऑफ अ मेन मेमोरी विल बी मैप टू दी जीरोथ सेट ऑफ अ कैश मेमोरी। 1 1 के साथ होगा, 2 फिर 0 से स्टार्ट होगा, 3 1, 4 0, 5 1, इस तरीके से चलता जाएगा। ओके, दिस इज सेट एसोसिएटिव। सिंपल, हमने ब्लॉक्स को सेट में डिवाइड कर दिया और हमारे बोल दिया ith सेट ऑफ अ मेन मेमोरी विल बी गो टू द ith मोड एन सेट ऑफ अ कैश मेमोरी। ओके ओके हाँ। ओके,
गुड। तो वहां तक तुम्हें समझ में आया? तो ये डिफरेंट कैसे है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन? हाउ इज इट? गुड क्वेश्चन, लेट मी थिंक अबाउट इट। ओके, क्या हो सकता है इसका आंसर? कोई बताएगा क्या हो सकता है? कोई हेल्प करेगा मेरी? शाना मुझे प्लीज समझ मुझे हेल्प एग्जैक्टली मी। समझ नहीं आ रहा कि फर्स्ट फोर आर डेडिकेटेड टू व्हाट? नहीं, मैं समझ रहा हूँ वो तुम्हारा सेट क्वेश्चन, वन उसका के लिए, क्या? लाइक जैसे वो सेट वन के लिए है, जो 4 ब्लॉक मिला के हम लोग, लाइक पहले हम लोग पहले वाले में जो कर रहे थे 1 to 1 वाला कर रहे थे, एक एक ब्लॉक जो है वो एक उसमें जा रहा था। पर इसमें लाइक वो सेट, उस सेट में से किसी एक में भी जा सकते, 4 ब्लॉक का एक सेट बना दिया इसमें। राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मैपिंग एंड फुली एसोसिएटिव मैपिंग का सेट एसोसिएटिव होता है, राइट। वहां पर हमारा डिसएडवांटेज एडवांटेज था कि हमें सर्चिंग की प्रॉब्लम आ रही थी हमारी फुली एसोसिएटिव में, ऐसे ही कुछ कहना चाह रही हो क्या? यही है क्या? हाँ मतलब सही बोल रहा है, हाँ, बोल रहा हूँ। जो यहाँ का, इसमें देखो इस वाले का डीमेरिट क्या था? फुली एसोसिएटिव का डीमेरिट ये था कि यहाँ सर्चिंग की प्रॉब्लम थी, राइट। हम्म और यहाँ पे सर्चिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, तो इन्हीं दोनों का हम्म कॉम्बिनेशन है सेट एसोसिएटिव। वो कैसे होगा? वो कैसे कह सकता हूं मैं? वो सेट बना के कर दिया। सेट बना के कैसे कर दिया? देखो ये है, सेकंड पॉइंट लिखा है मैंने, पढ़ा नहीं। एनी ब्लॉक फ्री इन दी करस्पॉन्डिंग कैश सेट। इस हम्म हाँ, इस कैश के अंदर कोई भी ब्लॉक फ्री होगा, इस सेट के अंदर कोई भी अगर ब्लॉक फ्री होगा, वहां पे प्लेस कर देंगे जाके। सर्चिंग का एक हेडेक बच जाएगा। क्योंकि देखो सोचो, यहाँ पर प्रॉब्लम था फुली एसोसिएटिव के साथ सर्चिंग का, और इसका ये डिसएडवांटेज था और इसका एडवांटेज था, हाँ ठीक हाँ है। हाँ इसका एडवांटेज था और इसका एडवांटेज ये था एसोसिएटिव का कि यहाँ पर हमारे कैश मिसेस कम होंगी, राइट। तो मैं अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दूं तो एक परफेक्ट टेक्निक बन जाएगी मेरे पास। बन हम्म जाएगी या नहीं बन जाएगी? तो उन्हीं दोनों का हाँ कॉम्बिनेशन है। कैसे? मैंने सेट्स में डिवाइड कर दिया। जो मैंने ये फॉर्मूला R1 लगाया, ये तो हो गया डायरेक्ट मैपिंग के लिए, हम्म ये डायरेक्ट मैपिंग की टेक्निक यूज कर ली। और जो R2 लगाया, ये मैंने फुली एसोसिएटिव की टेक्निक यूज कर ली। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के मैंने सेट एसोसिएटिव बना दिया। अगर बिल्कुल। इस सेट के अंदर जो भी ब्लॉक फ्री है उसमें जाके बैठा दो। समझ में आया? हाँ हाँ ठीक है। तो ये मैंने अभी जस्ट जस्ट सीखा है तुम्हारे साथ। ओके, मुझे भी नहीं पता था। थैंक्स। ओके, ये क्या भाई एग्जांपल, किस चीज का एग्जांपल है? ओके, हाँ, ये तुम्हारा उसके रिगार्डिंग है। इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास में आई वॉज absent, सो मुझे थोड़ा सा समय लगेगा तुमको एक्सप्लेन करने में, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है इसमें। ओके, मैं देखता हूँ जो भी है, ठीक है। सीपीयू ने एग्जांपल, ये हमारा एक इंस्ट्रक्शन है। ओके, लेट्स इंस्ट्रक्शन। ओके, दिस इज इंस्ट्रक्शन। ओके, एक इंस्ट्रक्शन 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है। उसमें मे भी फील्ड्स हैं कुछ, जैसे इसको हम टैग फील्ड बोल रहे हैं, इसको इंडेक्स फील्ड बोल रहे हैं, इसको वर्ड ऑफसेट बोल रहे हैं। जो भी जैसे भी कैलकुलेशन होता होगा वो देख लेंगे। ओके, तो जनरली वो क्या रहा है, हमारे पास कैश मेमोरी है, हमारे पास दिस इज कैश मेमोरी, दिस इज मैन मेमोरी, ठीक है। अगर मान लो जीरो, ये एड्रेसिंग है, 0 1 2 3 अप टू 4095। ओके, 4095, 4095 को क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये टोटल जो नंबरिंग है 4096 है, ऊपर से लेके नीचे तक। इसका मतलब टू की पावर हाँ 12 है, राइट। 2 की पावर 12 इक्वल टू 4096 ही होता है। ओके, तो हाँ, मेरे को समझ में आया। देखो क्या होता है, मैं यहाँ से देखो, एक मिनट, जस्ट erase दिस। मान लो अगर 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है, ओके, मतलब कि अगर अगर हमारे पास 16 बिट है, तो मैं हाउ मेनी, कितने डिफरेंट लोकेशन जनरेट कर सकता हूं मैं? 2 की पावर 16, राइट। हाँ यही है वो। हाँ हाँ, तो देखो कैलकुलेट एड्रेस फ्रॉम मेन मेमोरी, कैलकुलेट एड्रेस फ्रॉम मेन मेमोरी, तो वो होता है 2 की पावर एड्रेस, 2 की पावर एड्रेस। इस मेमोरी का साइज क्या है? इस मेमोरी का साइज क्या है?
अगर मान लो इस मेमोरी का मुझे साइज निकालना है, मेन मेमोरी का साइज निकालना है, तो कैसे निकालोगे? कितने रोज है? रोज, हाँ, या कह सकते हैं नंबर ऑफ एड्रेसेस, राइट। हाँ हाँ। हाँ, तो नंबर ऑफ एड्रेसेस यहाँ हमारे हैं, अगर ये इसको बिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा भाई? ये होगा तुम्हारा 8 बिट, राइट। 8 बिट से जीरो से हाँ लेके 26 का बना सकते हैं, और ये होगा तुम्हारा 12 बिट, राइट। समझ गया, 12 क्यों होगा? क्योंकि 2 की पावर आपको से 12 फिर से रिपीट कर लेना, किसके लिए? यही फिर से रिपीट कर लेना, सबसे वो मेन मेमोरी कैश वाला। अच्छा, ये रिपीट करना, ये बोल रहे हो? हाँ हाँ, एक बार रिपीट। ओके ओके, मैं करता हूँ, 1 मिनट दो मुझे गाइस। क्या हो रहा है ये? ओके, दिस इज 2 की पावर 16, ओके। ओके, तो इस चीज को सारा एक्सप्लेन कर सकती हो तुम? हेलो? हाँ हाँ, तुम इसको एक्सप्लेन कर इसमें वो सकते हो? देख, मेरे कॉपी में भी है ये चीज, अपने कॉपी से बता देती हूँ। वो इसमें सर ने ब्लॉक्स इन मेमोरी निकाला है, क्योंकि 64 के अपना मेन मेमोरी का साइज है, ओके और ब्लॉक साइज यहाँ पे 16 वर्ड्स है। तो एक ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक में 16 वर्ड्स है ना, ओके तो 64 के बाय 16 कर दे रहे हैं, तो उससे अपन को टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जा रहा है 4096 ब्लॉक्स। ओके, आई थिंक और लोगों को नहीं सार समझ में आ रहा हूँ, तो मैं एक बार करता हूँ, मेरी हेल्प करना उस चीज में, मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, जस्ट जस्ट हमको एक इंस्ट्रक्शन दिया, ओके, 16 बिट का इंस्ट्रक्शन दिया है, तो हम कह रहे हैं जितना बड़ा इंस्ट्रक्शन, अगर मैं यहाँ बोल लूँ n बिट, राइट, यहाँ मैं n बिट बोल रहा हूँ, n बिट, तो मैं बोलूंगा ब्लॉक साइज होगा, जो ब्लॉक साइज होगा वो होगा n वर्ड, ओके, दिस इज जनरल। तो अगर मैंने यहाँ 16 बिट दिया है, तो मैं बोल रहा हूँ ब्लॉक साइज इज दी 16 वर्ड, ओके, ब्लॉक साइज इज दी 16 वर्ड। अगर 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है तो ब्लॉक साइज इज दी 16 वर्ड, ओके। और अगर 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है, तो मैं ये यहाँ से मुझे पता चलेगा 16 बिट का इंस्ट्रक्शन मतलब कि जो साइज होगा वो 2 की पावर 16, और 2 की पावर 16 को तुम कन्वर्ट करोगे तो मैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 64 इंटू के लिख सकता हूँ, मतलब 64 के, तो साइज आया 64 के, राइट, 64, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने, मेन मेमोरी के अंदर नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, इस मेमोरी के अंदर नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, राइट, दिस इज ब्लॉक 1, दिस इज ब्लॉक 2, दिस इज ब्लॉक 4, दिस इज ब्लॉक 4096, तो हमें ब्लॉक्स निकालने मेन मेमोरी के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, तो उसके लिए निकालते हैं साइज डिवाइडेड बाय वर्ड साइज, ठीक है। ब्लॉक साइज निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी मेमोरी का साइज, फुल मेमोरी का साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज। तो फुल मेमोरी का साइज कैसे निकालोगे? फुल मेमोरी का साइज निकालने के लिए सिंपल, 2 की पावर n बिट जो भी दिया है, तो 16 दिया तो 2 की पावर 16, दैट इज 64 के। तो ये हो गया तुम्हारा मेन मेमोरी का साइज। तो मेन मेमोरी का साइज डिवाइडेड बाई ब्लॉक साइज, दैट इज 16 बिट, वो 16 वर्ड, जो आंसर आएगा 4 के, दैट इज 4096। 4096 मतलब कि दिस इज ब्लॉक्स, मतलब 4096 टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे मेन मेमोरी के अंदर। ये क्लियर है?
जस्ट लर्न तुम्हारे साथ। मतलब मुझे ये न्यूमेरिकल्स हाँ तो भाई। आते हैं, बट ऐसा एक और आ गया तो आई डोंट नो मैं सॉल्व कर पाऊंगी कि नहीं। ओके ओके, मैं बताता हूँ, मैं देता हूँ तुमको एग्जांपल, ठीक है। अभी इसको भूल जाते हैं, अभी इसी एग्जांपल पे देते हैं। मैं इसीलिए तो मैंने एंड बिट का लिया था एग्जांपल। अभी इसी एग्जांपल को लेते हैं, फिर मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा। ये एक एग्जांपल था 16 बिट, 16 बिट का एक इंस्ट्रक्शन है, राइट। हम्म एक इंस्ट्रक्शन है जो कि 16 बिट का है। उसका कुछ कुछ बिट हमने टैग को दे दिए, कुछ बिट इंडेक्स को दे दिए, कुछ बिट वर्ड ऑफसेट को दे दिए। ये दे दी है, कितनी किसको देनी है वो मैं बता दूंगा, वो मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें बता दूंगा, पर ठीक है। ओके, किसको अभी उसको भूल जाओ। अभी हमें कैलकुलेट करना है कि मेन मेमोरी में कितने ब्लॉक्स होंगे। मे भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तुमको एक इंस्ट्रक्शन का साइज दे दिया जाए, इंस्ट्रक्शन की बिट्स दे दी जाए, बोल दिया मेन मेमोरी का साइज क्या होगा, कैश मेमोरी का साइज क्या होगा। ओके, कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि मेन कैश इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन दिया है, नंबर ऑफ जितनी बिट्स हैं, तो ब्लॉक साइज भी उतना ही होगा। मतलब कि ब्लॉक साइज होगा उतने ही वर्ड्स। 16 बिट है, 16 बिट है तो 16 वर्ड। ओके, 16 वर्ड, तो ब्लॉक साइज एक ब्लॉक में 16 वर्ड है। ओके, अभी उस वाले पहले वाले क्वेश्चंस में अपने साथ क्या हो रहा था, पहले जो अपने एग्जांपल लिए, एक ब्लॉक में ओनली 2 वर्ड है। ओके, एक ब्लॉक में 2 वर्ड है। ओके, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है एक ब्लॉक में, कहाँ गया, एक ब्लॉक में 16 वर्ड है, ब्लॉक साइज 16 वर्ड। मतलब कि 16 बिट का एक इंस्ट्रक्शन दिया है, इसलिए ब्लॉक साइज 16 वर्ड। तो अगर मेन मेमोरी के अंदर कितने ब्लॉक्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द मेन मेमोरी, तो उसका कितना साइज है डिवाइडेड बाई ब्लॉक साइज, डिवाइडेड बाई ब्लॉक साइज। नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने ना मेरे को, नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने, तो पूरा साइज जितना बड़ा उसका साइज है डिवाइडेड बाई एक ब्लॉक, एक ब्लॉक का साइज क्या है, राइट। तो ऑटोमेटिकली जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे वो आ जाएंगे मेरे पास। तो साइज कैसे निकालेंगे? सिंपल सिंपल, अगर हमको बिट दिए तो टू की पावर बिट करके, टू का पावर एड्रेस करके आ जाता है मेन मेमोरी का साइज। टू की पावर एड्रेस, एड्रेस ये होता है 16 बिट का जो भी होता है, तो टू की पावर एड्रेस इक्वल टू मेन मेमोरी साइज। तो मेन मेमोरी का जो साइज होता है, जो मेन मेमोरी का जो साइज होगा वो होगा टू की पावर एड्रेस, ठीक है। और एड्रेस तो कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ बिट्स, राइट। तो मेन मेमोरी को अब अपने एग्जांपल में क्या है, टू की पावर 16, दैट इज 64K, राइट। और जो ब्लॉक साइज अच्छा, होता है, अगर एग्जाम में बोला है कि मेमोरी साइज निकालना है, एड्रेस दे दिया, तो हमको ऐसे निकालना है बस। हाँ मैं भी और एग्जांपल एक दे दूंगा। दिस इज अवर ब्लॉक साइज, दिस इज अवर मेन मेमोरी साइज। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मेन मेमोरी इक्वल टू मेन मेमोरी साइज डिवाइडेड बाई ब्लॉक साइज। ये लॉजिकली हमें समझ में आ रहा है कि हम क्यों कर रहे हैं ब्लॉक साइज के साथ डिवाइड। ये लॉजिकली समझ में आ रहा है क्योंकि जितना बड़ा उसका साइज है, जितना बड़ा उसका साइज है, उसको एक ब्लॉक के साइज से डिवाइड कर दोगे ना, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएंगे। नॉर्मली कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है ये तो? अरे हाँ या ना? ठीक है। तो अपने इस वाले केस में सिंपल 64K डिवाइडेड बाई 16, जो भी आंसर आएगा, ये आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4। मैं कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, सॉल्व करना नहीं चाहिए। ओके, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 10 2 की पावर 4 उड़ा दिया, 2 की पावर 12 4096। ओके ओके, अब यहाँ खेल देखो, ये आ गया, तो मतलब तुम्हें मेन मेमोरी का साइज मिल गया। क्लियर? ओके, मतलब कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द मेन मेमोरी मिल गए, हाँ या ना? अरे जी। बोल दो। हाँ भाई। और लोग क्यों नहीं बोलना है? हाँ। ओके ठीक है। तो अगर अब हमें कैश मेमोरी का साइज निकालना है, इसी के साथ हम आज का अपना डिस्कशन खत्म करेंगे। ठीक है, कैश मेमोरी का साइज और निकालना देख लेते हैं। तो कैश मेमोरी का साइज निकालना बहुत सिंपल है। कैश मेमोरी का साइज नहीं, कैश मेमोरी में नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऐसे होंगे, इसके लिए हम दिखाएंगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द मेन मेमोरी जो कि 4K है,
और डिवाइडेड बाई ब्लॉक साइज, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द मेन मेमोरी डिवाइडेड बाई ब्लॉक साइज, जो कि आ जाएगा 256। तो नंबर कैश मेमोरी के अंदर इतने ब्लॉक्स होंगे। तो मैं इस चीज को जनरलाइज कर देता हूँ फॉर्मूले के साथ। ओके, तो ये तो मैंने तुमको बता दिया, ये तो मैंने तुमको बता दिया। ओके, हाँ और कैश मेमोरी के साथ नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश मेमोरी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन व्हाट, बताओ, बट साइज। क्या होगा? अगर किसी को समझ में आया तो यहाँ बता दो क्या फिल होगा। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द कैश मेमोरी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन, अरे कोई बोल दो। मेन मेन मेमोरी। मेमोरी, मेन मेमोरी ना। हाँ, मुझे लगता है तुम पढ़ नहीं रहे हो ऐसे ही। ओके, क्या ये बात सही है? तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो? दैट सिंपल। कोई भी दुनिया का क्वेश्चन उठा के लाओ, अगर इस टॉपिक से आएगा तो तुम बता दोगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द कैश मेमोरी क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द मेन मेमोरी क्या होगा। अगर तुमको तो उसका सिंपल थी बस, नहीं मेरे को तुम इतना बताओ कि अगर हमको एक क्वेश्चन में दिया है, अगर क्वेश्चन में दिया है कि इतने वर्ड्स हैं, तो अगर हम ये फॉर्मूला डाल देंगे तो हमको मेन मेमोरी का मिल जाना चाहिए ना, कितना लोग कितना है उसका साइज। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा तुमको, अगर उसका इंस्ट्रक्शन का साइज दिया है, राइट, बिट दिए कितनी बिट का होगा। ओके, लेट्स सपोज n बिट का इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है, तो जो मेन मेमोरी का जो साइज होगा वो 2 की पावर n होगा। ओके, हाँ जो मेन मेमोरी का साइज होगा वो 2 की पावर n होगा, और जो वर्ड साइज होगा नहीं सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक साइज नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट देखने दो मुझे। उसको बोलते हैं ब्लॉक साइज। हाँ, जो ब्लॉक साइज होगा, कौन बताएगा क्या होगा ब्लॉक साइज? यार मैं कोई किट का प्रोफेसर नहीं हूँ जो तुम लोग बोल नहीं रहे हो। एन बिट बोला था ना तूने। हाँ, एन होगा, एन वर्ड्स का। एन, ठीक है, एन होगा। सिंपल, मैंने बोला था जितना नंबर ऑफ बिट्स होंगे उतना ब्लॉक साइज होगा, और जितनी नंबर ऑफ बिट्स होंगे 2 की पावर एन उसका साइज होगा। तो जो मेन मेमोरी का जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने मेन मेमोरी के अंदर, ब्लॉक्स इन मेन मेमोरी सिंपल 2 की पावर एन डिवाइडेड बाई एन आ जाएगा आंसर। ओके, और ब्लॉक्स इन कैश मेमोरी 2 की पावर एन डिवाइडेड बाई एन, ये तो उसके लिए मेन मेमोरी का साइज, और डिवाइडेड बाई हाँ एन। ओके, हाँ हाँ got it। जनरल कर दिया, जनरलाइज। हाँ आई थिंक अपना जो 1.5 घंटे का था वो आज का समाप्ति होती है, और हाँ नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, क्या है, हो जाएगा जब तो ये पता कि एचपीसी का सिलेबस जैसा जिस स्पीड पे चल रहा है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? देखो जिस स्पीड से चल रहा है मामला, हाँ उस स्पीड से कुछ नहीं है अब तो, मतलब हो जाएगा। इसके तो बाद खत्म हो जाएगा ना इसके बाद कितने दिन पॉलिसीज में? बतानी है। पॉलिसीज बताने के बाद जो क्लासेस में वगैरह कराया था, स्कोर बोर्डिंग, टोमोसोलो एल्गोरिदम, वो थोड़ा सा और हाँ देखते सही है हैं, सही है। कर तो रहे हैं। हाँ, अच्छा तो अगर टाइम बचेगा तो तू बीडी करवा देगा क्या? बीड़ी हाँ मुझे बीडी में दिक्कत हो रही है। सारे अलग कुछ वो करा लेना। बीडी पे टॉपर है क्या भाई तुम? अरे नहीं, बीड़ी साना को आता है, मैं साना के पास में बैठा था इसलिए मेरे नंबर पूरे आए, मतलब नहीं 15 आए हमको मेरे, तुमसे पढ़ना है, तुम पढ़ाओ। 15 नंबर। मैं देखता हूँ, मैं बीड़ी बीड़ी तो नहीं आता, बट मैं पढ़ा सकता हूँ, इतना मुझे लगता नहीं, आता नहीं है मुझे है। हाँ ठीक है पढ़ते पढ़ते पढ़ा देना। हाँ, जैसे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था इसमें ऐसे टाइम लग रहा था, ऐसे मुझे को टाइम लगेगा तुमको एक्सप्लेन करने में, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। जो चीजें मैं फास्ट एक्सप्लेन कर पाता हूँ तो उसका तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। ये चीज में देखो अपने करना 10 मिनट खराब कर दी, अगर ये पहले से मुझे पता होता तो नहीं हो पाता। सही बात, ये तुरंत तुम्हारे साथ में लर्न किया, जनरलाइज किया, वो कर दिया। तो ये ये क्या कह वाले रहा नोट्स है, भेज देना ग्रुप पे। ये कौन से वाले, ये वाले नोट्स? ओके, हाँ ये वाले भेज देना।
ये सुहानिता के नोट्स हैं, उसको इनवाइट नहीं किया है वैसे। ओके ठीक है, ठीक है तो फिर नोट्स भेज दियो ना भाई। हाँ ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। इफ 16 बिट इज द एड्रेस कमिंग फ्रॉम सीपीयू, देखो वही एग्जांपल है, देखो इसमें समझते हैं, आ जाओ। if a 16 bit address coming from a CPU, same 16 bit CPU address CPU से आ रहा है, okay, and it's a having direct mapping है, where will this will be located in the cache memory। अगर 16 बिट एड्रेस CPU से आ रहा है और हम डायरेक्ट मैपिंग यूज कर रहे हैं, तो वो ब्लॉक कैश मेमोरी के अंदर कहाँ प्लेस्ड होगा। तो दिस इज अवर 16 ब्लॉक। सुन रहे हो या फिर स्टॉप करूं मैं, या स्टॉप करूं, क्या कहना चाहते हो? सुन रहे हैं, बता दे। क्या? सुन रहे हैं, बता दे। अच्छा ओके ओके ओके, धीरे बोलो। ओके ठीक है, तो 16 दिस इज 16 बिट का है, डायरेक्ट मैपिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके जो कि अपना प्रीवियस क्वेश्चन से पता चला था, हम इसको टैग बोल रहे हैं, इसको वर्ड ऑफसेट बोल रहे हैं, इसको इंडेक्स बिट बोल रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना बिट किस इंडेक्स कौन से फील्ड को दिया है, कितना बिट कौन से फील्ड को दिया है, ठीक है। तो देखो हमारे पास तीन फील्ड थे, ठीक है, एक वर्ड ऑफसेट एंड इंडेक्स एंड टैग, ठीक है। वर्ड ऑफसेट, इंडेक्स, टैग, ये डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन साइज, इंस्ट्रक्शन बिट, उसके हिसाब से कितना बिट किसको दिए गए हैं, ये वेरी करता है, राइट, ये वेरी करता है। तो चेक करते हैं वर्ड ऑफसेट को कितने बिट देने हैं, वर्ड ऑफसेट को कितने बिट देने हैं, ओके। वर्ड ऑफसेट को इन्होंने मान लो डी बिट दे दिए, ओके, इसको एस बिट दे दिए, तो जो कुछ भी बचेगा एल में से एल माइनस एस माइनस डी बिट दे दिए इसको, टैग को। अब पता करना है कि डी कितना होगा, एस कितना होगा, और एल तो हमें पता ही है, एल माइनस एस माइनस डी, ये इसका होगा, तो एस और डी का पता करना है, ओके। तो चेक करते हैं डी, मतलब वर्ड ऑफसेट को कितने बिट दिए हैं, ये 4 आंसर आया है, ठीक है। देखते हैं कैसे, हाउ टू फाइंड वर्ड इन द ब्लॉक साइज, हाउ टू फाइंड वर्ड्स इन द ब्लॉक साइज, ओके। तो जैसे आपने बोला कि नंबर ऑफ बिट्स इन द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो 16 वर्ड्स इन ईच ब्लॉक, जो हमें पता चला इंस्ट्रक्शन के साइज से, ये हमें पता था, वही होता है डी, वही होता है डी। बट हमें बिट में पता करना है, तो 16 का मतलब होगा 2 की पावर 4, मतलब बिट पता करना है तो 4 बिट इसके फील्ड को चली जाएगी। दिस इज क्लियर, मतलब डी मींस वर्ड ऑफसेट, वर्ड्स को कितना फील्ड दे रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया ना, नंबर ऑफ जितना बिट्स हैं उसी को फर्दर, जो 16 है उसी को फर्दर 2 की पावर में कन्वर्ट कर दो, राइट। जो ऊपर आएगा वही होगा, मतलब 16 इक्वल टू 2 की पावर n, तो बियर n इक्वल टू 4 बिट हमने उसको दे दी। दिस इज क्लियर, ये तो पहले ही बता दिया था, मतलब कि वर्ड ऑफसेट का मतलब उसको कितनी फील्ड दी जा रही है, वर्ड ऑफसेट, ये जो फील्ड है वो रिजर्व करी गई है वर्ड के लिए, ठीक है। तो कितनी बिट दी जा रही है उसको, वो हमें पता चल जाएगा। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन का साइज क्या है, इंस्ट्रक्शन की बिट लेंथ क्या है, हमें पता है इस वाले इंस्ट्रक्शन की बिट लेंथ है जो कि 16 है, तो 2 की लॉग 16 कर दो, तो आ जाएगा आंसर। लॉग 2 ब्लॉक साइज होता है तुम्हारा वर्ड्स, 16 वर्ड्स, तो log 2 16 करोगे 4 आ जाएगा, ओके। दिस इज क्लियर। एस क्या होता है, एस मींस इंडेक्स बिट, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द कैश मेमोरी। अरे यार ये तो निकाला ही था, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द कैश मेमोरी को निकालने के लिए तुम्हें नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द मेन मेमोरी निकालना पड़ता है, ठीक है, ओके। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन दी मेन मेमोरी निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ब्लॉक्स मेन मेमोरी के हेल्प से नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन दी कैश मेमोरी निकालोगे, उसी का लॉग ले लोगे, उतनी बिट हमको यहाँ फील्ड में देनी पड़ेगी, राइट। तो हमारा 256 का लॉग लोगे तो 8 बिट इज रिजर्व फॉर द इंडेक्स बिट, एंड 4 बिट इज रिजर्व फॉर द वर्ड ऑफसेट, एंड रिमेनिंग बिट इज रिजर्व फॉर द टैग। आई थिंक दिस इज क्लियर, ओके, दिस इज क्लियर, राइट। सबको क्लियर है?
क्लियर है? हाँ क्लियर है। हमें पता करना है कि एवरी ब्लॉक इन अ कैश मेमोरी विल बी हैव हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ अ ब्लॉक्स। कैश मेमोरी, अब इस वाले देखो मेन मेमोरी में क्या हो रहा है, देखो इस मेन मेमोरी के हम डायरेक्ट मैपिंग यूज कर रहे हैं, यहाँ इसमें क्वेश्चन में लिखा है डायरेक्ट मैपिंग, ठीक है, डायरेक्ट मैपिंग लिखा है, ठीक है। तो देख अगर इसमें डायरेक्ट मैपिंग यूज करेंगे तो इस ब्लॉक की कितनी पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से ब्लॉक आ सकते हैं इसमें, 0 वाला आ जाएगा और फिर 256 वाला फिर यही आ जाएगा, राइट। उसके बाद इसी तरीके से चलेगा, राइट। क्योंकि अपन क्या करेंगे, मॉड, जो भी इसका ith ब्लॉक होगा वो मॉड ऑफ n करेंगे, और n क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक साइज इन दी कैश मेमोरी, जो कि 256। 256 से फिर रिपीट होने लगा, डायरेक्ट मैपिंग यूज कर रहे हैं, तो सेम एग्जांपल यहाँ है। तो हमें पता करना है कि एवरी ब्लॉक इन अ कैश मेमोरी विल हैव हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्लॉक, मतलब कैश मेमोरी के हर ब्लॉक में कितनी पॉसिबिलिटीज है, मेन मेमोरी के कौन कौन से ब्लॉक आ सकते हैं कैश मेमोरी के अंदर। तो देखो फर्स्ट ब्लॉक 0 आ सकता है, 0 के साथ आ सकता है, 0th ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी, कैश मेमोरी के 0th ब्लॉक में मेन मेमोरी का 0 आ सकता है, मेन मेमोरी का 256 भी 0 के साथ मैप हो जाएगा, 512 भी 0 के साथ मैप हो जाएगा, क्योंकि अपन जितना मॉड करते जाओ 0 देता जाए वो 0 के साथ मैप हो जाएगा, तो जस्ट 256 का वो चलता जाएगा, राइट राइट राइट। हाँ तो टोटल ऐसे आएगा, तो जो ऐसे टोटल आएगा वो 16 ब्लॉक्स ऑफ अ मेन मेमोरी, 16 ब्लॉक, एक ब्लॉक कैश मेमोरी का एक ब्लॉक में 16 ब्लॉक आ सकते हैं मेन मेमोरी के, बट एट अ टाइम एक ही आएगा। वो कैसे पता करेंगे, सिंपल डिवाइड कर दो यार, राइट। जैसे पहले वाले एग्जांपल में अपन क्या कर रहे थे, अपन शुरू में देखा था 32 डिवाइडेड बाई 8, ये मेन मेमोरी के ब्लॉक्स थे, ये कैश मेमोरी के ब्लॉक थे, तो मतलब कैश मेमोरी के एक ब्लॉक में ओनली 4 ब्लॉक आ सकते हैं, बट एट अ टाइम एक ही आएगा, बट 4 पॉसिबिलिटीज है, राइट, डायरेक्ट मैपिंग में। तो यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द मेन मेमोरी ये है, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द कैश मेमोरी ये है, इनको डिवाइड कर दोगे तो मतलब कि एक ब्लॉक कैश मेमोरी के एक ब्लॉक में 16 ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी आ सकते हैं, बट एट अ टाइम एक ही आ सकता है। तो सिंपल, एवरी ब्लॉक इन द कैश मेमोरी कैन हैव मेन मेमोरी के ब्लॉक्स डिवाइडेड बाय कैश मेमोरी के ब्लॉक्स, वही होगा, राइट। हाँ got it। ओके, अब 5 मिनट बची हैं, अगर कोई डाउट है तो इसको डाउट क्लियरिंग सेशन रख ले, मतलब डाउट क्लियरिंग टाइम रख लेते हैं इसको, ठीक है। 5 मिनट में जिसको कुछ भी डाउट अभी तक का जो भी पढ़ाया है 7 पन्ने 7 पेजेस, उसके अंदर जो भी डाउट है वो पूछ लो मेरे से। यही एंड करते हैं, इसके बाद अपना क्या है, सिंपल है, यही है। देखो सीपीयू, हम क्या, ये सब राइट बैक राइट थ्रू, हमने दोनों पॉलिसी देख दी। अगर मैं समराइज करना चाहूँ चीजों को तो हमने एल्गोरिथम्स देख ली, मतलब कि कहाँ ब्लॉक प्लेसमेंट देख लिया, राइट, ब्लॉक प्लेसमेंट देख लिया, और ब्लॉक रिप्लेसमेंट देख लिया क्या, उसकी एल्गोरिथम्स देख ली। अगर हम अभी राइट वाले के साथ देख लेते, अगर कोई डेटा यहाँ से मेन मेमोरी छूट गया, इसने कुछ राइट ऑपरेशन कर दिया, तो यहाँ साइमल्टेनियसली यहाँ राइट करेंगे या यहाँ भी राइट करेंगे, वो प्रॉब्लम्स थी हमारे राइट के साथ। तो उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसी यूज करते ये हैं, तो अभी नहीं राइट पढ़ाया ना, क्या, आज तो नहीं पढ़ाया ये राइट बैक वगैरह। ये आज नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ आगे चल के। हाँ हाँ ठीक है। तो राइट बैक पढ़ेंगे अपन, राइट थ्रू पढ़ेंगे, कौन कौन सी पॉलिसी थी, ये प्रॉब्लम थी हमने जो भी, अगर सीपीयू किसी मेमोरी के साथ राइट ऑपरेशन कर देता तो प्रॉब्लम हो जाती थी ना, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट स्टेट हो जाती थी, ठीक है। मेन मेमोरी में कुछ और डेटा है, कैश मेमोरी में कुछ और डेटा है, राइट, इनकंसिस्टेंट, राइट। तो उसी के इनकंसिस्टेंट की एक प्रॉब्लम थी, जो कि हम देखेंगे उसको कौन सी पॉलिसीज के थ्रू रिजोल्व किया जा सकता है, क्या टेक्निक होनी चाहिए हमारे लिए, बेस्ट टेक्निक क्या होनी चाहिए, वो अपन देखेंगे। राइट बैक राइट थ्रू, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम वगैरह एक आध दो और क्वेश्चन करेंगे, एएमटी वगैरह, एक्सेस एवरेज एक्सेस मेमोरी टाइम जो भी है, ये करने के बाद ना इसके कुछ रीड राइट जो भी था, फिर इसके बाद एक कोहेरेंस जो भी था, जो भी कोहेरेंस पॉलिसी थी, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपन देखेंगे, बिफोर राइट थ्रू राइट बैक, ये सारी चीजें थी। इसकी पीपीटीज में शेयर कर दूंगा, को कैश कोहेरेंस जो भी है, बोलना भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स थे, ये बता दूंगा मैं। ये
ये नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा, इससे थोड़ा और आगे तक खत्म हो जाएगा। तो अगर ये इतना हो गया तो अभी तक जो मिड सेम से पढ़ाया है वो इतना ही था। इसके बाद उन्होंने फिर जो भी थी, कौन सी एल्गोरिदम थी, टोमोसोलो एल्गोरिदम थी, और एक स्कोर बोर्डिंग थी। स्कोर बोर्डिंग मैंने क्लास में बताई थी, टोमोसोलो और बता दूंगा मैं, ठीक है, टोमोसोलो और बता दूंगा मैं। तो टोमोसोलो और स्कोर बोर्डिंग भी होगी तुम्हारी, और ये सारी पॉलिसीज भी हो गई, कोहेरेंस भी हो गया, वो भी सर ने 4-5 क्लासेस में बताया था, वो भी मैं तुम्हें एक क्लास के अंदर ही सब कवर करा दूंगा। बस यही था, बस सिंपल। इसके बाद शुरू का तुम सतपति ने देख कहाँ लोगे तक पढ़ा है उसे? हैं। सतपति कहाँ तक पढ़ा है? सतपति यहाँ तक पढ़ा है, इसके बाद मैंने बताया है वो स्कोर बोर्डिंग, एक घंटे में बताया था बस वो स्कोर बोर्डिंग एंड टोमोसोलो। उसके लिए तुम्हें प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी साइकिल वगैरह की कैसे क्या था, वो कोई ना नॉर्मल कर दूंगा उसको मैं, जितना हो सके तो उतना, अगर ठीक है? अच्छा, तो स्कोर बोर्डिंग के टाइम पे ही मिप्स हो जाएगा ना पूरा? अगर स्कोर बोर्डिंग अच्छे से समझ में आ गया तो मिप्स तुम ऐसे उड़ा दोगे, सब जल्दी जल्दी करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, हाँ हाँ, सही है, सही है, सही है, तो ठीक बस है? सही है। वहां उसमें ही पर मुझे वो बस पेपर वहां पर ब्रांचिंग ये सिखाते हैं। जितनी भी डेटा डिपेंडेंसी थी, वहाँ सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए करते हैं, वही अपना मिप्स के साथ करते हैं। तो वो भी, तो जितना अभी मिड सेम से पहले का सिलेबस था उसके लिए भी 1-2 क्लासेस अपन ले लेंगे। उसके बाद फिर तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाना बेटर रहेगा, रादर देन थ्योरी थ्योरी पढ़ने से। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे अपन, साथ में सॉल्व करेंगे, तो वो हो जाएगा अपना, अच्छे नंबर आएंगे। समझ में आया? और मेरे हाँ। पास फिर इतना हो जाएगा, मेरे पास कुछ पीपीटीज है, मैं जस्ट शेयर करूंगा, जस्ट ऐसे ही, बस सब लोग एकदम रिवीजन टाइप से करते करते जाएंगे। सही है ये? हम्म ओके, हम्म। यही रहेगा बस। किसी को कुछ डाउट हो, 1 मिनट लेस है अभी, बता सकते हो। सबको समझ में आया क्या? समझ आ गया। हाँ, आ गया। थैंक यू पढ़ाने के लिए। वेलकम वेलकम। थैंक्स। बाय बाय। निकिता तो लॉगिन कल भी करके ले रहा है चली क्या? गई कहीं है। कल भी पढ़ा रहा है भाई कि कल नहीं नहीं, पढ़ोगे सुन तुम? रही थी मैं। अब नहीं पढ़ा रहा भाई, जा सकता है। नहीं नहीं, कल भी पढ़ा रहा है क्या पूछ रहा नहीं है नहीं, क्वेश्चन अल्टरनेटिव मतलब। डेज भाई, अल्टरनेटिव डेज।